नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मोदी मुल्क मुसलमान के एक और नए और फ्रेश एपिसोड के साथ बताइए कहां पहुंचे हम, बताएंगे मेरे तमाम बिरादर। यहां पर कहां हैं हम? देवबंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम। वो पीछे खूबसूरत सी लाइब्रेरी आपको नजर आ रही है, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ह्यूमंगस है। मतलब बड़ी सी एक लाइब्रेरी जहां पर दस्तावेज, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई का सारा साजो सामान जो है मौजूद है। देवबंद को आप कैसे पहचानते हैं, उसकी क्या पहचान आपके जहन में है, और मोदी मुल्क मुसलमान में देवबंद का बाशिंदा देवबंद को आज कैसे परोसता है, वो सब स्क्रीन पर आपके सामने रहेगा। इस्लाम के देवबंदी विचारधारा का सबसे बड़ा मरकज, भारत में सबसे बड़े मदरसे में एक दारुल उलूम, जहां हुई सबसे बड़ी आजादी की क्रांति की शुरुआत। दिल्ली से 188 किलोमीटर का सफर करके हमारी टीम पहुंची देवबंद। भारत के मुसलमानों में इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है। दारुल उलूम को एक पूरी मुस्लिम विचारधारा का जनक माना जाता है, जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानौतवी द्वारा स्थापित किए गए दारुल उलूम को शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ के लिए अस्तित्व में लाया गया था। 1857 के प्रथम गदर को जिस तरह अंग्रेजों ने कुचला था, उसके विरोध में एक आवाज बुलंद करने के लिए दारुल उलूम की शुरुआत की गई, जो बाद में इस्लामिक शिक्षा के शीर्ष केंद्रों में शुमार हो गया। दारुल उलूम के कारण ही देवबंद शहर में मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ा और ये मुस्लिमों के बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी दुनिया भर के मुसलमानों में देवबंदी विचारधारा सबसे खास मानी जाती है। इसीलिए मोदी मुल्क और मुसलमान के लिए देवबंद के मुसलमानों की बात सुनना और देश सरकार के लिए उनके राज जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सहारनपुर जिले और लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला ये शहर, जिसकी आबादी करीब 1,32,000 है, जिसमें 40% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के बीचों बीच बसे देवबंद का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। यहाँ रणखंडी गांव, पांडु सरोवर और बाला सुंदरी शक्तिपीठ भी है। पांडु सरोवर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर और यक्ष के बीच प्रश्न उत्तर हुए थे। यानी हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए इस धरती का महत्व बहुत ज्यादा है और इसीलिए हर बार ये शहर सियासत के केंद्र में भी रहता है। देवबंद यहाँ हिंदुस्तान में इस्लाम का और एकेडमिक का मरकज है, सेंटर और फोकल पॉइंट है। और यहाँ पर तादाद में जो इस वक्त चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने दिल की हर बात खुलकर आपके सामने रखने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर लें। शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। देवबंद में मौजूद हैं आप, देश की जनता को अपनी इस नगरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में? ये हमारा नगर ऐसा है कि जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है, और इसकी मशहूर होने की वजह है कि देश में आज अगर हम आज़ादी से हैं, अंग्रेज़ों से अगर आज़ादी हमें मिली थी तो इस देवबंद की वजह से मिली थी। इस देवबंद का उसमें भरपूर योगदान रहा, और नंबर 1 में सबसे पहले अगर आता है तो देवबंदी का आता है। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं। फ़ख्र है, क्योंकि अंग्रेज़ों से जब हमने ठाना कि उन्हें बाहर निकालना है तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। लेकिन ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई हजरत? दरअसल में बात ऐसी है, ये मुल्क, ये देवबंद जो है वर्ल्ड फेम जगह है, और सबसे बड़ा योगदान जो हमारे छोटे भाई ने बताया कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए देवबंद के हज़ारों उलेमाओं ने फांसी के तख्ते को चूमा और तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं कि इस मुल्क में आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों का ही, बल्कि सभी लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का हाथ है। लेकिन बड़ा योगदान इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलेमाए इकराम का है। जहाँ पर, जिस सरजमीन पर आप खड़ी हैं, दारुल देवबंद जिसको कहते हैं, ये दारुल देवबंद, ये उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बयां करता है। और ये मुल्क जहाँ पहले खड़ा था, ये मुल्क वहाँ आज भी वहीं खड़ा है,
लेकिन थोड़ा सा एक फर्क आ गया है जो फर्क आ गया, क्या आपको लगता है फर्क आया है? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। फर्क नहीं बहुत आया। तरक्की हुई है हाँ, देश के अंदर। जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर कमान संभाली, एक जो हमारे प्रदेश को गुंडों के नाम से, अराजक तत्वों के नाम से और माहौल खराब करने के नाम से जाना जाता था, आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और योगी जी ने लगातार निरंतर विकास कार्य और जो माफिया भूमाफिया, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुआ है। एक बार विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ कि ना? हुए। मैं आती हूँ। मोदी ने कुछ किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। देश को बदला है। हाँ, मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? मोदी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं तो लोग उसके लिए सोचते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी रहें, लेकिन जब इस तरह के लोकसभा में इस तरह के बयान देते हैं उनके सांसद, और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप मालिक हैं देश के, और आपके देश में इस तरह बोले जा रहे एक सांसद के साथ और उसको ये कहे जा रहा आप बाहर निकलिए तो उनको मारेंगे, ये क्या हो रहा है? इस पर क्यों खामोश है प्रधानमंत्री? खामोशी अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है, मोदी, मुल्क और मुसलमान, इन तीनों शब्दों को आप कैसे जोड़ती हैं जहन में? और दूसरा, यहाँ पर आपने युवाओं की भी बात सुनी और उनका ये कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग इज़ हैपेंड, और बीजेपी जब से आई है सिर्फ तबाही है, और ख़ासकर बयान बहादुरों ने मुसलमानों को गालियाँ देना शुरू कर दिया और कुछ हुआ नहीं। देखिए, जुमलेबाजी तो बहुत ज़्यादा हुई है और जो हुआ है उसे अच्छा भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है और क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह, देखिए जो भी कुछ हुआ है उसे अच्छा भी बोलो, लेकिन जो वो 15 लाख रुपए थे वो आज तक नहीं आए। इतने युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनकी नौकरी कहाँ है? उन्होंने वादा किया था कि इतने लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वो नौकरी नहीं है। अच्छा, हलाला को लेकर आपका क्या कहना है? ये अच्छा किया कि बुरा किया उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन करके? देखिए, हम लोग तो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और हम इस चीज़ को नहीं मानते वो क्या ला रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म में बताया गया है, तो ट्रिपल तलाक आप मानती हैं कि गलत किया उन्होंने? नहीं, ट्रिपल, हाँ बिल्कुल गलत किया। तो 22 मुस्लिम मुल्क, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ये सब इस्लाम को नहीं मानते, ये हिंदू हैं। क्यों नहीं मानता है? नहीं, इसको तो अच्छा किया है उन्होंने। नहीं, वही तो पूछ रही हूँ। ट्रिपल तलाक को गलत है, उसका तरीका गलत है। शरीय कानून अगर लागू होता है तो बात मानने वाली है, लेकिन उसका तरीका गलत है ना। तो आपको लगता है शरिया कानून यहाँ होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोला कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करें। मैं आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक टारगेट किया गया? टारगेट किया गया सिर्फ मुसलमानों के लिए। ऐसा कौन सा योगदान लेकर आए हैं वो? मतलब वो जैसे कहेंगे तो ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा। हाँ ठीक है, लेडीज के लिए बहुत। अच्छा, ऐसी कोई आपके फैमिली में ऐसी कोई औरत है जिसे ट्रिपल तलाक दिया गया है? तलाक बिद्दत? नहीं, ये वाला कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं। उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव हैं जहां पर खुद महिलाएं हमारे पास आई हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से शोज़ किए जहां वो रोई हैं, बिल्की हैं, 6-6 महीने का बच्चा हाथ में लेकर, सिर्फ इसलिए। अगर आपकी बेटियों के साथ, अगर बेटी के साथ या परिवार में किसी लड़की के साथ एक मर्द सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुस्से में है ट्रिपल तलाक देकर और उसे बाहर कर देगा और सुबह उसे याद आएगा कि नहीं मुझे तो ये गुस्से में हो गया और उसे हलाला करना पड़ेगा, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, वो भी तब जबकि 22 मुस्लिम मुल्कों में इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। नहीं, देखिए ये सब गलत है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी जगहों पे नुकसान भी उठाना पड़ता है कि लेडीज़ जाके आजकल पुलिस थाने में खड़ी हो जाती हैं, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया है, मेरे ससुराल वाले, झूठे केस इतने बनने लगे कि कुछ लोग, मैं तो खुद एक लेडीज़ हूँ, मुझे लगना चाहिए कि नहीं लेडीज़ को बहुत अच्छा ये वो मिला है कि वो जाके खड़ी हो जाएंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, लेकिन सच्चे हक। आप कह रहे हैं कि एक चेहरे, एक सिक्के के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप कह रही हैं ज्यादती अगर हो रही है तो वो दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं आपका रुख करती हूँ दोबारा। आप तो यहाँ के पार्षद हैं और मेरे ख्याल से 3 बार से चुनकर आए पार्षद हैं। इस वक्त देवबंद को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, अभी आप विकास कार्यों की बात कर रही थी। मोदी सरकार में गरीब लोगों को विकास कार्य बहुत हुए हैं, हम हमारे से भी बहुत लोग जुड़े हैं, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन एक देसी मिसाल सुनिए आप, बकरी ने दूध दिया, ऊपर से मिगने कर दी, तो वो दूध किसी काम का नहीं रहा। वो आपने, जब तक आप बजरंग दल जैसे आतंकी संगठनों पर बैन नहीं लगाएंगे तो इनके ऊपर बैन लगे। जब भी मुसलमान मोदी से जुड़ने की कोशिश करता है, जब भी एक तरह की खाई खोदने का काम कर दिया जाता है कि मुसलमान फिर अपना आपको, अब आपके प्रोग्राम का शीर्षक है मोदी, मुल्क और मुसलमान। मोदी, मुल्क और आवाम होना चाहिए भाई। हम भी तो मतलब मुसलमान को क्यों अलग करने की कोशिश करें? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 80 और 20 की बात चल रही थी, आज की डेट में
20% उधर है, 80% इधर है। जो सेकुलर हिंदू है, जो समझदार हिंदू है, पढ़ा लिखा हिंदू है, वो सब अब जो है इस 20% के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग 80% हो गए, आप लोग 20% पर हैं। अच्छा पार्षद साहब, मैंने जैसा कहा ना, एक बहुत ईमानदार पहल है, ये डिस्कशन हो रहा है, कोई किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि वो लोग, ये लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम, हमारी बिरादरी खुद एक पार्टी बन गई है? मतलब हम मुसलमान कहीं भी हो, मैं किसी राज्य में जाऊं, कोई मुस्लिम नेता तो है नहीं, पर हमें मोदी के खिलाफ खड़े हो जाना, एक पार्टी बन गए और सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, मोदी इससे नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी के खिलाफ नहीं है मुसलमान, ये आपकी गलत सोच है। ये एक गलत इसको डिफाइन किया जा रहा है, गलत पेश किया जा रहा है। मुसलमान वोट देने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है मुसलमान, लेकिन अगर एक बीच में इस तरह की खाई खोद दी जाती है कि अपना उनको अलग करके खड़ा कर दिया जाता है, इस तरह के मतलब हालात पैदा कर दिया खाई कौन खोद रहा है? सरकार खोद रही है। सरकार जब तक कि आतंकी संगठनों में बैन नहीं लगाएगी, तो आप कह रहे हैं मोदी के खिलाफ नहीं, सरकार खाई खोद रही है, तो किसके? बजरंग दल किसका संगठन है? तो क्या वो बैन हो जाने से मुसलमान और मोदी और बीजेपी के बीच की जो खाई है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, ये मुद्दा जो खड़ा हो गया है, उनको मैं ये तो बताना चाहूँ, चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, जब देवबंद को इस नज़र से देखा जाता है, इस नज़र से देखा जाता है, उग्रवाद की नज़र से देखा जाता है, तो उन पर बैन लगानी चाहिए उन लोगों पर जो इस नज़र के स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो वो जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या मोदी को कटघरे में खड़ा? देखिए, जब घर किसी बच्चा कोई बदतमीजी करता है, सबसे पहले उसके बाप को कहा जाता है ये किसका बेटा है, कहा जाता नहीं कहा जाता है, ये मुल्क के जो बाप हैं वो मोदी और योगी हैं। बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। तो फिर जब कन्हैया का गला रेता जाता है तो पिता को बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? और वो सारे पैरोकार जब बाहर सड़कों पर आ जाते हैं तब तो हमारी जुबान नहीं निकलती है, तब तो हमें नहीं लगता है कि हमारा बच्चा खराब है, हमारा बच्चा आतंकवादी है, हमारा बच्चा गले रेत रहा है, हमारा बच्चा नाराए तकबीर के नाम पर इस्लाम की गलत छवि को पेश कर रहा है। उस वक्त तो हमारा खून नहीं निकलता है। देखिए, एक बार पहले भी चैनल वाले से मैंने कहा था कि हम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलते हैं। हमारा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है। हमारे खुदा ने कहा है रब्बुल आलमीन, नॉट रब्बुल मुस्लिमीन। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सज़ा दीजिए, उसमें ये ना देखिए ये हिंदू है या मुसलमान है। वो जो सज़ा कर रहा है, चाहे वो आमिर है चाहे वो विष्णु है, उसको सज़ा दीजिए आप। ओके, सज़ा जिसने गलत किया है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं ज़रा पीछे की पंक्ति में आती हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊँगी। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब मुल्क में जैसा कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को गलत नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और तबका है जो कहता है कि हम बार बार जब पत्थरबाजी देखेंगे, बार बार जब इस तरीके की वायलेंस देखेंगे, लिंचिंग में हमें जुनैद और पहलू खान याद रहते हैं, लेकिन कन्हैया, पालघर के और अंकित, ये सब याद नहीं रहते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्या हमारी तरफ से नहीं है? नहीं, ये तो देखो, लिंचिंग भी ज़्यादातर बीजेपी सरकार वाले संगठन ही करा रहे हैं, और एक हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। ये सब कैसे? बीजेपी की एक एरिया को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक कम्युनिटी को। कैसे टारगेट किया जा रहा है? कि ये इस देश में गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पत्थर मारने के लिए आपको लगता है बजरंग दल वाला छत पे चढ़ जाता है मुस्लिम मोहल्लों में? हमने तो पत्थर कहीं मारा ही नहीं। आप नहीं, मैं कह रही हूँ ना, हम पार्टी बन जाते हैं। किसी ने भी नहीं मारा, वही उल्टी सीधी एक्टिविटी करते हैं। आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ? नहीं। तो फिर आपको कैसे लगता है कि बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं? मेरे पास हुआ था, लेकिन वो हुआ नहीं है, मतलब वो बच गए थे उसमें। बच गए? क्या किया, क्या खेल कर दिया भाई? बता रहा हूँ आपको। मैच नाम क्या है? सैफ। हाँ, सैफ। मैच को लेके हुआ था। हाँ, मैच को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके। फिर आपने क्या किया था? अब हम इंडिया की तरफ थे, हमारी टीम है। हाँ। तो मुझे इन्वॉल्व कर दिया बीजेपी वालों ने कि पाकिस्तान की तरफ से है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आपको इस बात की तकलीफ है कि मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है? कितने लोग ये मानते हैं कि इस बात की तकलीफ है कि मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है? हाँ, अच्छा, ये हाथ उठ रहे हैं। आप शक की नज़र से देख, फंस जाओगी ना, आप हाथ उठाओगी नहीं उठाओगी तो, हैं? मुसलमानों को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है शक की नज़र से? मतलब आप बुर्का पहनकर निकलती है तो कोई ऐसे देखता है कि अरे ये कौन जा रहा है? किसी ने कभी आपको कहा कि काहे बुर्का पहना हुआ है? नहीं। किसी ने आपको टोका कि ये लिबास क्यों है? नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा शाजिया नाज। अच्छा शाजिया, आप सुन रही हैं सबकी बातों को, आपके जहन में भी कुछ चल रहा होगा। मोदी, मुल्क और मुसलमान,
दूरियां हैं कि वो पट गई हैं, कि ऐसा कभी कोई दौर नहीं आने वाला है जब इन दोनों के बीच कोई राब्ता हो पाए, मोदी और मुसलमान के? देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने सारे काम गलत किए हैं, लेकिन वही बात होती है, ज़्यादातर मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जाता है, तो ये उनकी गलत बात है। और रही ट्रिपल तलाक वाली आप बात कर रही थी, तो हम ये कहते हैं कि आप उसी के ऊपर क्यों इतना ध्यान देते हैं? लेडीज़ के लिए बताइए आपने और क्या किया है, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी है आपने? तो ये बेकार की बातें हैं बस, और कुछ नहीं। और बस आपको पता है 2014 से पहले, आप तो एकेडमिक उससे जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम महिलाओं में ड्रॉप आउट रेट कितना था और आज की तारीख में कितना है? मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने ये किया है, ड्रॉप आउट रेट ऐसे गिरा है। आपको पता है स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है इस वक्त? मुस्लिम गर्ल चाइल्ड को। क्या आपको ये बात पता है? वो अभी इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है, ये 2014 से। नहीं, 14 से तो है, लेकिन जो अब फैसिलिटीज दी जा रही है अब नहीं दी जा रही है। ये स्कॉलरशिप और जो मैं आपसे ड्रॉप आउट की बात कर रही हूँ, इट बिगैन इन 2014। अब आपको नहीं लगता आपने जहन में ये दानव बिठा रखा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जब ट्रिपल तलाक मुझे लगता है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात थी। आपको पता है आप अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी अगर आपका महरम ना होता तो आप हज पर जा सकती थी? नहीं, ये तो है, लेकिन फिर भी आपको कुछ खास नहीं किया। नहीं, अपनी शरीयत से अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। उनका इतना इंटरफेयर हमें नहीं अच्छा लगा। हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे ना, उनके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। अरे भाई, सऊदी अरब तो मान गया, आप नहीं मानेंगी? अब बस बहुत सारी बातें हैं, फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी। वही तो बता रही हूँ मैं, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। और मुझे थोड़ा दुख है कि आपको नॉलेज नहीं है। गैर महरम के बगैर आप कोई माइकल लाल नहीं जा सकता था हज पर, लेकिन वो जा सकता है। आपको लगता है ये गलत है, तो सऊदी अरब कैसे मान गया अगर गलत है तो? वो तो मरकज़ है ना इस्लाम का। मैडम, फिक़े हनफी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वहाँ फिक़े शाफी फॉलो किया जाता है। तो वहाँ जाओ मत फिर। क्यों, कौन कह रहा है? फिक़ का क्या मतलब होता है आपको पता है? क्या मतलब है फिक़ का? फिक़ का मतलब होता है हमारे रूल और उसूल इस्लामी एतबार से जो हमारे अल्लाह के नबी ने हमें दिए हैं, तो लेट अस लीव, हमें उन पे चलने। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से? अगर ट्रिपल तलाक अगर हमारी कम्युनिटी के लिए है ना, वो तो हम तो नहीं इम्पोज कर रहे उसको कि आप हिंदुओं की औरतों को करो जाके। हम तो अपनी औरतों पे अगर ट्रिपल तलाक हो रहा है, पहली बात तो ट्रिपल तलाक को आपको समझना होगा क्या है। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी बिदअत है हमारे यहाँ, इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर का आप दौर पढ़ेंगे कि ट्रिपल तलाक जो भी देता था उनको सजाएं मिलती थी। तो फिर बाकी 22 कंट्रीज में से क्यों बैन किया? बाकी 22 कंट्रीज के अंदर उनके उसूल और लॉज अलग हैं। आप उनके उसूल और हमारे उसूल को एक क्यों कर रही हैं? अरे तो शरियत तो एक ही हुआ ना। शरीयत देखो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं समझ रही हूँ। महिलाओं के हक में आप मुझे कुछ नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? नहीं समझा सकते। आप थोड़ी थोपेंगे, आप थोड़ी थोपेंगे महिलाओं का। नहीं रहा हूँ मैं। आप कौन से? अभी आपने कहा कि हम अपनी महिलाओं को हम बताएंगे। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। आप कौन से? सुनिए मेरी बात सुनिए। बताओ, इस दुनिया में तुम महिला की वजह से आए हो, तुम्हारी वजह से महिला नहीं है। इसको डाइवर्ट मत करो। नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने ये कब कहा है? You cannot empower a woman. A woman has already empowered you. Let me explain what I'm saying. Understand this. Just listen to it. What I'm saying. Just listen to it carefully. आप कौन से फिक को जो है फॉलो करती है? मैं अल्लाह को फॉलो करती हूँ। आपके फिक आप अपने पास रखिए ना, मुझे नहीं फॉलो करना है। कुरान के अंदर ही है मैडम। हुजूर ने कहा था। इधर इसको इधर लाओ, इधर लाओ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, सुनिए, रिलैक्स, काम डाउन, आराम से पानी लाओ भाई के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एकदम इत्मीनान से हूँ मैं। महिलाओं को हल्का सा हक मिल गया। नहीं, आई विल नॉट माइंड। महिलाओं को थोड़ा सा हक मिल गया तो आपको दिक्कत हो रही है कि हम देंगे, हम बताएंगे। आप कौन होते हैं बताने वाले हैं? मोदी जी ने 3 तलाक का कानून बनाया था, ये औरतों के खासतौर से मुसलमानों के हक में और उनकी हमदर्दी में बनाया था। इसकी हम तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए था। लेकिन ये कानून ढंग से फॉलो ही नहीं हो पाया आज तक। जिस तरीके से लोग समझ रहे थे कि इसमें मुसलमान औरतों को बहुत फ़ायदा होगा, आज मुसलमान औरतें अदालतों के और पुलिस के चक्कर काट काट के परेशान हो गई। उन्हें मोदी जी की हमदर्दी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि ये कानून सही था। लेकिन कानून बना दिया, उसको धरा पर, उसको धरातल पर किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पाया, आप ये कह रहे हैं। हाँ मैडम, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लेना। विक्टिम कार्ड पूरा जवाब मिलेगा ना। आप डायरेक्टली मुझे 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लेना।
मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली जब आप बात करती हैं तो आप तमाम बुराइयों को देखो ना, आप सिर्फ ट्रिपल तलाक को क्यों देख रही हैं? एक आदमी कत्ल कर देता है जाके तो आप कातिल को सजा देती है ना, ये आप इस पूरी बुराई को कैसे ख़त्म कर दोगी आप? हमारा एक उसूल है, हमारा एक कुरान और शरीयत है, हिंदू का भी अपना उसूल है, हिंदू लॉज हैं, हम कब कहते हैं उनको ख़त्म कर दो आप? तो आप एक चीज़, हाँ बताओ क्या हुआ? सती प्रथा खत्म हुई कि नहीं हुई? हाँ, सती प्रथा खत्म हो गई। हाँ, तो अभी तो बोल रहे हो कत्ल किया है, कातिल मार दो, प्रथा थोड़ी खत्म होती है। तो ये प्रथा कौन सी है? ये तो उसूल है। आप प्रथा की बात कर रही हो, वो प्रथा थी जिसमें हिंदू लेडीज को जला दिया जाता था। हमारी ये प्रथा नहीं है, हमारा तो ये उसूल है। तलाक जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया है। मैडम आपको ये समझना पड़ेगा, यू विल भाई हैव खत्म टू हो गया, अंडरस्टैंड कुछ इट। नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है। नाउ आई विल नॉट कम टू यू फॉर एनी एक्सप्लेनेशन। अगर वकील के तौर पर आप लड़ते तो मैं आ जाती, लेकिन अब ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है। हाँ भाई, आप वकालत कर रहे थे, बताइए क्या परेशानी? कुछ नहीं परेशानी है। क्या परेशानी होती? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है, आपकी दुआ, बाकी ऊपर वाले की बंदी। अच्छा, क्या लगता है इन चुनावों में क्या होने वाला है? जो कुछ होएगा देखेंगे। 24 में क्या करेंगे? डिसाइड। क्या डिसाइड करेंगे? जो भी डिसाइड होगा वही करेंगे। तो किसके साथ में लगना है, किसके साथ नहीं। मोदी जी के साथ लगना है तो मोदी जी के साथ लगेंगे। अगर जो नहीं मोदी जी के साथ लगना और किसी के साथ लगेंगे। हाँ, तो क्या वरना अपना कारोबार में लगी रहे। आप यहीं के हैं? जी यहीं गए। कब से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं? बचपन से ही। कैसा चल रहा है और क्या बदलाव आया 2014 के बाद? बदलाव बहुत आया जी, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, स्टेशन बहुत अच्छे हो गए, ट्रेनें बहुत अच्छी हो गई, डिजिटल इंडिया हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आने वाले टाइम के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इंशाल्लाह की आवाज़ भी आई है अभी। इन्हें तो लाइन में लग कर राशन दे दो, वहाँ मोदी करेंगे। मकान दे दो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के मकान आ रहे, सबसे ज़्यादा राशन मुसलमानों को मिल रहा, हर चीज़ मुसलमानों को मिल रही। जो सड़कें बनेगी उस पर मुसलमान हिंदू चलेगा। अरे तो भाई सारे चलेंगे। अरे ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो देगी ना। ये जब गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो देंगे ना हमें, वो तो हमारा हक है, वो तो देंगे। गवर्नमेंट की आलोचना करते हो? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये देश सबका है। लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, गृह मंत्री को टकला कहते हैं और आपको आजादी चाहिए। अरे भाई, ये देश आजाद हो चुका। आप कौन से देश के हैं? मैं इसी देश का हूँ, मैं भारत का हूँ। लेकिन आपकी सोच ऐसी बन गई कि मुसलमान आएगा और भाजपा को हराएगा। मुसलमान ने ढक्कन नहीं रखा किसी को हराने का। मुसलमान मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ करके ऐसा माहौल बनाते हो और फिर आपको दिक्कत यह है कि भाजपा क्या माहौल बना रहे हैं? क्या माहौल बना रहे हैं? हम कहीं भाजपा के खिलाफ थोड़ा ही हैं। गिफ्ट में हमें बुलडोजर भी दिया सबको। किसको? आपके घर बुलडोजर चला क्या? जब गुंडागर्दी करोगे, जब लड़ोगे, हरियाणा में गुंडागर्दी कौन कर रहा था? हरियाणा में जो है इंसानों को कत्ल किया जाता था। हरियाणा में कह के आए वो कि हम जो है वहाँ पे आप इनको बोलने की तमीज मैडम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? एजेंट बन के आ गई, ये क्या तरीका है भाई? इसलिए उन लोगों के घरों में बुलडोजर चला के बुलडोजर चलने का कोई मामला था? अच्छा, आराम से वो भी बताइए। आराम से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप लोग भी यहीं हैं। आराम से यही सच बोल लो ना, सच क्यों नहीं बोल रहे? सच क्या है आप बताओ सच क्या है? पर देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? भाई देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अच्छा, आराम से भाई, आराम से। मैं कुछ और लोगों से बात कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने सड़क बनाई है, बिजली दी है, विकास किया है, लेकिन एक तबका है जो मानने को इस बात को तैयार नहीं हो रहा है। एक तबका है जो कह रहा है कि आप इनको मुफ्त में राशन दे दो तो ये मोदी करेंगे और पलटते ही कहेंगे मोदी जो है वो दुश्मन है हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तरह के फूल ये गुलदस्ते में सजे हुए हैं। और आपका जो सवाल था, मैं उसको कह रहा हूँ कि जो ये जवाब मिल रहे थे और ये जो आप हमें दिखा रही थी, ये जो अभी थोड़ा सा ये बच्चे, हमारे छोटे भाई थोड़ा सा तेज़ हो गए थे, इनकी लैंग्वेज उसमें आ गए थे। देखिए, ये किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको अगर सही जवाब मिलेगा तो वो आम आदमी से मिल सकता है। मुसलमान को आज जो थोड़ा दिक्कत है, ये परेशानी में है, वो
ना तो बीजेपी से दिक्कत है, न किसी भी पार्टी से दिक्कत नहीं है। मोदी जी से सिर्फ हमें और योगी जी से, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं वो, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं दिल से। जाहिर है उन्होंने जो योजनाएं यहाँ पर लागू की हैं उससे दोनों तबके, दोनों कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का, दोनों उससे लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ में या हेडलाइन जो बनती है वो सिर्फ मुसलमान की बनती है कि मुसलमान राशन ले रहा है, ठीक है ना। आज जो हमें दिक्कत है, परेशानी है, वो सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये देखा जा रहा है, और मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये भाई बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहेंगे तो ये सच आवाज़ इनके मुंह से निकलेगी कि अगर मुसलमान कोई ज़रा सी भी बात कर देता है तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता है, और अगर कोई हिंदू भाई हो हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। आज जो बेचैनी है, अरे भाई क्राइम करने वाले या अपराध करने वाले, आप ये कह रहे हैं मुसलमान, मैं सर पूरी बात तो सुनी है मैंने। ये आपने आप जानते हैं आपने 50 सेकंड ऊपर बात रखी, मतलब लगभग 1 मिनट के करीब है, बताना पड़ता है ना। हाँ, वो मैं आप पूरी बात मैंने आपकी सुनी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा हेडलाइन बनती है कि मुसलमान राशन ले रहा है। मैंने अपने 15 साल की इस दौर में मैंने तो नहीं पढ़ा कि मुसलमान राशन ले रहा है। राशन सब ले रहे हैं। नहीं मैडम, ये आप देखिए, हो सकता है आपकी हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने ज़रूर देखा होगा, इस तरह की हेडलाइन जो है वो मुस्लिम्स के नाम से आती है, क्योंकि अखबार वाले हों या चैनल वाले हों, सब अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी चैनल, तो मुसलमानों की इमेज ऐसी क्यों बन गई है? बनाई गई है। किसने बनाई है? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए 5 हाथ में 5 उंगली होती है, वो बराबर नहीं होती। जाहिर है अगर एक आदमी मुस्लिम कम्युनिटी से हो या एक आदमी हिंदू कम्युनिटी से हो, अगर वो ख़राब होता है तो पूरे समाज को ख़राब नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। मुसलमान जहाँ आप खड़ी हैं देवबंद में, देवबंद वो सरजमीन है कि यहाँ से हज़ारों उलेमाओं ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया, वो तो भाई ने भी बताया, हाँ, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज मुसलमानों की छवि खराब किसने की है? मुसलमानों की छवि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो संगठन है, उन लोगों ने खराब की है। मुसलमान यहाँ का स्थिति पहले ठीक थी, आज छवि खराब हो गई है। देखिए पिछले जब से ये सरकारें आई हैं, ऐसा नहीं है, जब से ये सरकारें आई हैं, इनसे जुड़े जो संगठन हैं वो हमेशा इस पर काम करते हैं। मैं समझ गई आपकी बात। अब मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका रैपिड फायर राउंड आप समझ लीजिए। तो इससे पहले मुसलमान की छवि बढ़िया थी, 2014 से पहले मुसलमानों की छवि बहुत बढ़िया थी। इतनी तो नहीं थी जितनी आज कर रखी है। हाँ, मतलब खराब थी। मुसलमानों को आज गद्दार करार दे दिया। 2014 से पहले राशन ले रहे थे मुसलमान के? नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं मिल रही थी? राशन मिल रहा था। आज भी ले रहे हैं फिर तो क्यों ले रहे हैं? आज भी ले रहे हैं। जो देखिए ऐसा नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई 2014 से पहले भी राशन ले रहे थे, आज भी ले रहे थे, तो जिंदगी खुद मुख्तार कब होंगे? कब तक बैसाखियों पर रहेंगे? देखिए आप बाहर मुल्क में चले जाइएगा, हर सरकार जो है ना, हर सरकार अपनी जनता को कुछ ना कुछ इस तरह का वो देती है। आज देख लीजिए कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो जाहिर है हमारी जो आमदनी है, भाई वो आटा अगर महंगा है तो वो तो रहमान के लिए भी है और रमेश के लिए भी है, पर लेकिन बात वही है ना कि और रहमान को आटा तो फ्री मिल रहा है। बात वही है कि फ्री जो ले रहे हैं वो दोनों ले रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है, जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी। सच्चाई क्या है भाई? फर्क साहब है, ये तो यहीं पे रहते हैं लोग, ये ना तो कहीं बाहर निकले। मैं एक शिल्पकार हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे एक मौका मिला प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का। वो कौन सा भेदभाव है कि भाई मुसलमान हूँ, मुझे ना मिलता मौका उनसे मिलने का, मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। बहुत अच्छे। और माननीय मुख्यमंत्री क्या तालियां नहीं बजेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम होते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय अभी ये कह रहे हैं ना अब इस पर तालियां नहीं। क्या बता रहे हैं? एक शिल्पकार है, मैं उत्कार का खुद शिल्पकार हूँ। मुझे ऑडियो से ऐसे प्रोग्रामों में जिला परिषद की तरफ से इनविटेशन आते हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये तो यहीं पे बैठते हैं कहने का।
कि क्या नाम है इसका, इन्हें तो एक एजेंडा चलाना है विपक्षी पार्टियों के पक्ष में। किसी भी तब भी तरह करके बाहर जाइए आप, कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं है, किसी भी सरकारी विभाग के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इतना सा भी नहीं। तो वो तो वहाँ पर भाई एक थे जो ये कह रहे थे कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में बेचारे को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप उनके अल्फाज देखिए, शुरू में आपने क्या कहा था, मैं भी आपको देख रहा था। अभी आप बुरखे की बात भी कर रही थी, अभी आप दाढ़ी टोपी की बात भी कर रही थी। ये सच है कि राशन, देखिए राशन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बांटा जा रहा है, राशन तो हर सरकार में हर कम्युनिटी को मिलता है, और जो गरीब तबका है हर कम्युनिटी में गरीब तबका है। लेकिन जो आप बात कर रही थी, असुरक्षा की भावना मुस्लिमों में बढ़ी है। वो मतलब मुसलमान एक दाढ़ी टोपी वाला जो है ट्रेन में बसों में सफर करता है, वो डरता है कि भाई मुझे जो है मेरे साथ लिंचिंग ना हो जाए। हम भी दाढ़ी टोपे वाले, हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो डर नहीं है, हम पूरे देश में घूमते हैं। नहीं आप मैं मुसलमान हूं, हमें तो मेरी दाढ़ी टोपी, आप सिर्फ नाम मुसलमान हैं, क्यों नाम के मुसलमान क्यों हो गए? ये क्या बात है? ये आप मुसलमान हैं, शरीफ मुसलमान हैं, बताएंगे ये कैसे? एक सेकंड, दोनों भाई एक सेकंड पार्षद जी रुकिए तो एक सेकंड। अब आपने सिर्फ इस आदमी ने इसलिए कह दिया कि मुझे डर नहीं है तो ये नाम का मुसलमान है। बोला तो मैं मुसलमान नहीं आपने इसको बिरादरी से बाहर कर दिया। अगर मैं भगवा चोला ओढ़ के मैं जय श्री भगवा चोला कहाँ अभी तो नहीं है ना, अभी तो दिखाना आपको। अब मैं जय श्री राम भगवा पहनते हो, जय श्री राम नारे लगा दूंगा ना, ज्यादा मुल्तानी कुरान में पढ़ी तो बात है, वरना हम कुरान मुल्तानी पढ़िए। लेकिन आम मुसलमान में सुरक्षा की भावना बड़ी है। फतवा देंगे पार्षद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप आम मुसलमान से बात कीजिए। अभी उन्होंने कहा कि संगठन के आदमी बात मत कीजिए। अभी आपने गाना संगठन के आदमी बात मत कीजिए, आम मुसलमान से बात कीजिए। आप आम मुसलमान से, मुसलमान जो डरता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से क्विकली एक राउंड, हाँ जल्दी से सर 20 सेकंड। मेन मुद्दे पर तो बात नहीं करते, जैसे चला रहे आप तो अब इलेक्शन आ रहे और ये हिंदू मुस्लिम, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इन पे भी तो बात करो। हाँ कीजिए ना, आप कीजिए, ये लीजिए पूरा टाइम है। हाँ महंगाई दर इतना बढ़ चुका है और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, युवा सब बेरोजगार है। हिंदू मुस्लिम तो दिखाते हैं, अब ये हिंदू भाई है मैं मुस्लिम, ऐसा ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है जितनी नफरत। तो इस चीज पे भी तो बात करनी चाहिए। तो सब मुद्दों से भटकाने की बात है। तीन तलाक का कोई मुद्दा ही अब नहीं रहा, खत्म होगा, उस पे बात करके क्या फायदा। पेट्रोल इतना महंगा, हाँ पेट्रोल महंगा जी पेट्रोल इतना महंगा होगा कि जब 2014 से पहले अगर किसी की मोटरसाइकिल मांग रहे थे ना दूसरे की, उसमें 1 लीटर गिरवा लेते, ये मारबो पड़ी उसमें 8 सर गिरवाना पड़ रहा। इतना महंगा होगा, खाने की चीज इतनी महंगी होगी। देखिए आज आप देवबंद में आई हैं, पढ़ाई इतनी महंगी होगी। देवबंद में आने का मकसद आप मुस्लिमों के बीच आई हैं और मुस्लिमों की बात सुनने के लिए आई हैं। मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सभी ने मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की है, ठीक। और जहाँ बात करते हैं आप, अगर मुसलमानों की दिल की बात सुनना चाहते हैं, ठीक, मुसलमान इस देश के लिए हमेशा से आगे एक कदम बढ़ाकर हमेशा से योगदान दिया है मुसलमानों ने। मोदी मुल्क और मुसलमान, जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमान को वोट बैंक के रूप में सभी दलों ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का काम किया है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। मोदी जी के वक्त में जो आपने अभी कहा स्कॉलरशिप बच्चों को बढ़ा है, साथ ही साथ जो यूपीएससी के रिजल्ट आए और जो है ना पीसीएसजे के रिजल्ट है उसमें भी जो है ना मुस्लिमों का रेशो बढ़ा है। एक शिक्षा की तरफ मुसलमानों का रुझान बनने का काम हुआ है। अखिलेश यादव जी कोई हमारी बुआ के बेटे नहीं है, या मायावती जी हमारी खाला की कोई बेटी नहीं है। जो ना हम सिर्फ जो है ना जो देश का विकास की बात करेगा और मुसलमान को एक मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेगा, उसमें मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, हम उन्हें सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो मुसलमान को जो है ना ध्रुवीकरण की राजनीति से हटाकर, खासकर जो है ना तारिक मंसूर साहब, अभी एएमयू के वीसी साहब को एमएलसी बनाया गया, मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल मुसलमानों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम कर रही है। जमीन से उठे हुए लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को, जो धरती से लड़कर जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सदनों में राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करें। मैम अभी आप कह रहे थे पत्थरबाजों के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो पत्थरबाज जो होते हैं वो देखो जो भी पथराव करता है वो तो गलत है, लेकिन आपको जब आशा राम को गिरफ्तार किया गया, राम रहीम को गिरफ्तार किया, तो पूरी रेलवे की पटरियाँ फाड़ दी गई और सरकारी इमारतों को तहस नहस कर दिया गया। और जब 5 साल की आर्मी की नौकरी निकाली तब कितना देश को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमारतों को और पथराव किया, उनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? आप ये बोलते हैं मुसलमान साइडलाइन कर दिया जाता और फिर सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जाता। ओके, आपके कार्यक्रम की समाप्ति एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। सर वो भाई के पास जाना है। पेड़ों की ये शाखें परेशान ना हो जाएं
पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं, पेड़ों की ये शाखें परेशान ना हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं। इन नफरतों की बढ़ती हुई आग को रोको, बस बरसों में बसी बस्तियां वीरान ना हो जाएं। ना हो जाए वीरान, नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए मोदी जी आ जाइए ना भाई, आ जाइए। हाँ। बहुत सारी योजनाएं जो हैं सबके लिए हिंदुस्तान में उतारी है, और 2014 से योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। हाँ भाईजान। मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर से ही बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है। क्या मुसलमानों में शेर बहुत है। हाँ, शेर ही है, सदा के शेर है, शेर ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुलदान बनाना है हमको, चाहत का पैगाम बनाना है हमको, और हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, इंशाल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त से गैरों की तरफदार नहीं। हम मंजिल की निशा है, राह की दीवार नहीं। हम हिंदुस्तान के वफादार गद्दार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हर एक बात सुनी, नज्म सुनी, शेर सुना, शिकायत सुनी, तारीफ सुनी। ये देवबंद है, यहाँ पर हिंदुस्तान का गुलदस्ता बसता है, जहाँ थोड़ी नाराज़गी है, थोड़े सजेशंस है, थोड़ी राय है, लेकिन जो नहीं है वो है किसी के लिए नफरत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा भारत 24 के साथ और देखते रहिए मोदी मुल्क और मुसलमान।